एक रंडी की औलाद की कहानी है। वीडियो ट्रम्प के नाम पे भाई साहब। ट्रम्प कह रहा है क्रेजी बास्टर्ड्स स्टॉप दिस और आई विल मतलब किल यू ऑल। ईरान को ऐसा बोल रहा है। भाई पहले तो ये बताओ कि क्रेजी बास्टर्ड एक्चुअल में कौन है क्रेजी इस दुनिया में सबसे पागल इंसान। मेरे ख्याल से ट्रम्प एज अ लीडर इस मतलब कोई भी अगला लीडर या दुनिया की पॉपुलेशन में कोई भी बंदा ये मानेगा कि ट्रम्प इस दुनिया का सबसे क्रेजी इंसान है। देखो खामेनाई being an Indian, by views being a Hindu also, हम मेरे जैसे लोगों को खामेनाई पसंद नहीं आना चाहिए बट भाई आदमी लीडर था एक कंट्री का। और देखो मेरे को तो उसके मतलब कैरेक्टर में कोई ज़्यादा बुराई नज़र नहीं आई। मतलब जो भी व्यूज दिखाते हैं वो उसके खौमनाई के थे मतलब जो भी है। मेरे को तो भाई अच्छी ही चीज़ें मैंने उसके बारे में देखी थी तो मेरे को तो अच्छा ही मतलब ठीक ही अच्छा ही इंसान लगता था। बुरा भी होगा मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट्स की वजह से पर पता नहीं चलता ना कि कौन सी स्टेटमेंट वेस्ट ने बना कर दी है, कौन सी स्टेटमेंट उसकी खुद की है और इतना भी कि ऐसे लोगों पे कौन टाइम वेस्ट करे। बट द मेजर पॉइंट ये है कि मतलब ऐसे बंदे को तुमने मार दिया खामेनेई को, एक वर्ल्ड लीडर एक मतलब रिलीजियस लीडर। और तुम और उसके बाद भोसड़ी के तुम कह रहे हो कि बहन चो ईरानियंस को कह रहे हो कि तुम हो क्रेजी बास्टर्ड्स। पहली बात बास्टर्ड कौन होता है? नाजायज औलाद। एंड अगर दुनिया से पूछोगे तो नहीं नहीं ट्रम्प तो यार अपने बाप दादा की औलाद है मतलब ट्रम्प को तो कोई बास्टर्ड नहीं बोलेगा। बट क्या ये सच नहीं है कि ट्रम्प की जितनी बीवियां हैं अगर वो उसकी पत्नियां ना होती तो वो एडल्ट जो मॉडलिंग इंडस्ट्री होती है क्या बोलते हैं आप उसको, पेज थ्री नहीं नहीं पेज थ्री नहीं प्रिसाइजली प्ले बॉय मैगजीन्स की क्या वो मॉडल्स नहीं होती? क्या उसकी जो चॉइस है विमेन को लेके, क्या वो ईस्ट यूरोपियन जो औरतें उठा उठा के लेकर आता है क्या उसने क्वालिटी देखी है विमेन में? या फिर वही मतलब समझ रहे हो ना, या तो ऐसी बीवियां रखने वाला। एंड मैं यार किसी माँ पे भी कमेंट नहीं करूंगा बट हमें बोलना पड़ेगा बहुत कुछ जो बोलना चाहिए, ठीक है? तो अब इसके बाप को दे दो। खो किस इंडस्ट्री में था? रियल एस्टेट। जर्मनी से जब इसके दद्दू के पप्पा आए थे तो कौन सा धंधा शुरू करा था? क्यों इसको मैं मतलब ट्रम्प को भड़वे की औलाद बोल सकता हूँ? मतलब गाली के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में जो उसका प्रोफेशन था उसकी फैमिली का और जिस तरह से उसने अपने आप को पोर्ट्रे करा है। देखो जर्म सबसे पहले जब जर्मनी से उसके दद्दू के पिताजी आए थे तो उन्होंने क्या बिजनेस शुरू करा था? होटल्स का बिजनेस शुरू करा था जहाँ पे वो प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करते थे और लोगं को मतलब पब्लिक को वो मतलब प्रोस्टिट्यूट्स प्रोवाइड करवाया करते थे, ठीक है? तो वही उसका फैमिली का फर्स्ट बड़ा बिजनेस था जो उन्होंने हायर स्केल पे करा। यानी होटल चलाने वाला आदमी जब सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और औरतें प्रोवाइड कर रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं मतलब हमारी लैंग्वेज में ऐसे आदमी को क्या कहा जाता है? देखो जैसे कि मैंने बॉलीवुड फिल्मों में देखा है इसका दल्ला बोलते हैं, दल्ला भड़वा भी बोलते हैं। एंड पिम्प बोलते हैं इंग्लिश में, पिम्प। तो होटल इंडस्ट्री से आप हो और सीधे क्लीन होटल इंडस्ट्री नहीं जैसे गुजराती मोटेल्स चलाते हैं, ना 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 वैसा नहीं। साफ साफ लिखा है हर जगह पता है सबको कि उसके दद्दू के पिताजी पिंप भड़वागिरी में इन्वॉल्व थे, प्रोस्टिट्यूट्स प्रोवाइड करते थे। और ऐसा आदमी क्या होता है पावर के बहुत करीब जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको राज पता होते हैं, मर्दों के राज, बड़े बड़े पावरफुल लोगों के राज। तो बस उसी टाइम से फिर इसका फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस में आ गया क्योंकि देखो बदमाश तो होना पड़ेगा। और भाई जो औरतों के थ्रू मर्दों को इस्तेमाल करता हो ना, उससे खतरनाक इंसान कोई नहीं हो सकता।
तो ये इसका फैमिली बिजनेस है। तब भड़ और पहली बात मतलब मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं अपने दुश्मन से पहले मैं भड़वे को मारता हूँ, याद रखना। क्योंकि मैं नहीं मानता कि भड़वों से डरना चाहिए। मैं मानता हूँ कि भड़वों को नहीं, मैं ट्रम्प की बात नहीं कर रहा, मतलब वैसे बोल रहा हूँ कि जब भड़वे होते हैं ना उनको पहले पीटो, ताकि भड़वा हिम्मत भी ना करे। ठीक है? तो ट्रम्प एंटरटेनिंग इंसान है, बहुत अमेजिंग इंसान है, मतलब जिस तरह की वो बातें करता है पागलों वाली, और एंजॉय करवाता है, एंटरटेन कराता है। बट आप उसकी साइकोलॉजी समझो कि वो बना कैसे है। ठीक है? एंड फिर वही फैमिली ने रियल एस्टेट बिजनेस करा, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट जनरेशन जब वो हेड बना तो होटल्स एंड उसके उसका जो मतलब जो वेमेन्स उस पे जो आरोप लगाती हैं, और अमेरिका की कोई ऐसी औरत नहीं जिसने उस पे सीधा आरोप ना लगाया हो कि ये मेरी पुसी ग्रैब करता था। वो खुद कहता है भाई आई यूज टू ग्रैब पुसीज, आई मीन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम डूइंग, मतलब ही यूज टू डू इट एक्चुअली। ठीक है? एंड कितनी ही औरतों ने सेक्सुअल हरासमेंट, मैं नहीं मानता कि वो हरास करता होगा, मैं मानता हूँ कि वो पे बहुत अच्छा पे कर देता होगा उन औरतों को। और मे बी वो औरतें डेमोक्रेट्स के इन्फ्लुएंस में, पर देखो वो डिसरिस्पेक्ट तो कर रहा है ना वेमेन की। वो कुछ भी कर रहा है, वो अपने को इम्पोज कर रहा है, सुपर इम्पोज कर रहा है वेमेन पे, पर वो अपने आप पर वो वेमेन की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। वो वुमेन को बहुत ही ज्यादा घटिया नजरों से देखता है, मतलब घटिया व्यवहार करता है, बहुत ही ज्यादा चीप तरह का मतलब इंसान जो वेमेन को घृणा की नजरों से देखता हो। राष्ट्रपति कैसे बना ये एक्सप्लेन करना जरूरी है, क्योंकि वो एक पैट्रियट नेशनलिस्ट है फॉर हिज कंट्री। एंड वन मोर थिंग, क्योंकि वो एक डिवोट क्रिश्चियन है, पक्का सच्चा ईसाई। और उसने अपनी ऑडियंसेस को, उसने अपने क्या कहते हैं पब्लिक को कन्विंस किया है कि दैट आई एम योर परफेक्ट लीडर। उस उस वजह से, यू कैन से कि जितने भी मतलब उसके मतलब भक्त लोग हैं या जितने भी उसके ऑडियंसेस हैं, दे जस्ट लव हिम फॉर दिस। एंड यार वो सच में अमेरिका के डेवलपमेंट के लिए अपना 100% दे रहा है। बट कहाँ प्रॉब्लम आ रही है मेरे हिसाब से, वो एक सन की इंसान है जो किसी भी कंट्री पे अटैक कर सकता है, जो और सबसे ज्यादा वो स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन में इंटरेस्टेड है। वो भाई वो ऐसा मतलब साइको नहीं होता, अभी अच्छा है कल को बुरा बन जाएगा, फिर बुरा बनेगा तो अच्छा बन जाएगा। पर वो ऐसा करता क्यों है? क्योंकि जब वो देखता है कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है ना, तो वो तो वो बिल्कुल बॉटम पे बाय कर लेगा, और फिर एक अच्छी न्यूज़ प्लांट कर देगा जिसको पब्लिक मतलब मार्केट ऑल ऑफ अ सडन जंप कर जाए। और उससे वो अपने फ्रेंड्स को, जो भी उसका एलाइट फ्रेंड सर्कल है, उसके लिए वो बहुत अच्छे अच्छे पैसे बना कर देता है, खुद के लिए भी और अपने फ्रेंड सर्कल के लिए भी। इसी वजह से वो दोबारा इलेक्शन जीत पाया। आज तक इतिहास में कोई हारा हुआ प्रेसिडेंट जो अपना सेकंड टर्म हार जाए, मतलब सेकंड इलेक्शन हार जाए, वो दोबारा उसको पार्टी पूछती ही नहीं है। वो उसी पैसे की बैकिंग पे वो दोबारा प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ पाया सब, और जीत पाया। तो ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी। 2-3 बिलियन डॉलर्स तो उसका असेट्स हमें नंबर्स में शो होते हैं जो उसकी कंपनी की वैल्यू है, बट एक हिडन वेल्थ होती है। ही मस्ट बी हैविंग ग्रेट ग्रेट हिडन वेल्थ। एंड वन मोर थिंग कि उसके जो फ्रेंड सर्कल है ना, एलाइट फ्रेंड सर्कल, उसके पास भी बहुत अच्छा पैसा है, जिन्होंने उसको दोबारा से चैंप बनाया। एंड इतना हाई भड़वे के बारे में और इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँगा। एक साइको इंसान जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। बाकी या मतलब जो उसका कॉन्फिडेंस है, एवरीबडी इज फैन ऑफ हिम। मतलब उसने लोगों को वो बनाया, एक्सट्रोवर्ट बनाया, काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक बनाया। एंड हाँ, याद रखना, जो काम उसका स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने करा था ना, भाई असली मर्द स्टीव ऑस्टिन है, जो फ्यूचर प्रेसिडेंट को लपेट दिया। मतलब वो स्क्रिप्टेड था और जो भी था, बट स्टीव ऑस्टिन वाज द मैन, वाज द काइंड ऑफ मैन who knew how to treat such a guy, such a bastard, such a silly asshole। इंग्लिश लैंग्वेज में, तुम्हारी अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। ऑस्टिन ने जो पेला था ना उसको उस दिन मतलब जो ढंग से मार के गया था ना भाई, मतलब
स्टीव ऑस्टिन बियर पीता था, एक्चुअल में कम ही पीता होगा, होता है ना मार्केटिंग दिखावा है, WWE का तो ज़्यादा दिखाते थे, एक्चुअल में चाहे वो, बट भाई वो बंदा जो पेल के गया ना, उसने वो ट्रम्प को उसकी सही औकात दिखाई, दैट वाज लाइक द बेस्ट थिंग व्हिच एवर हैपेंड इन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। एंड वो बंदा ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है, ट्रम्प, वहीं से वो निकला है। ठीक है, थैंक यू, बाय।